जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम SSC GD और यूपी पुलिस के मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये हमारे आज तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और मैथ के साथ साथ हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आज हमने संज्ञा का एक टॉपिक पढ़ा था, मतलब संज्ञा टॉपिक पढ़ो, उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर जाके देख लें। ठीक है, देखो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ रूट में 0.0625, इसको मान निकालना हमें। ठीक है, इसको मान कैसे निकालेंगे? देखो, रूट में पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 625/1। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक, तो 3 0। ठीक है, अब देखो 25 ये किसको वर्ग है? 25 को वर्ग, 25 को, और 100 किसको वर्ग है? ये 10 को। ठीक है, तो ये कितना है? वो 1 0, तो पॉइंट लगा के ऊपर पॉइंट लगा देगा, तो 2.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो 1 + 2 + 3 ... मतलब 20 तक दे रखी और 7 को भाग, इसको मान ज्ञात करना पानो। देखो, या तो पहले कुछ चीज़ समझो, देखेगी। देखो, जैसे कि कोई बोल दे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 + 3 ... n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? n और n प्लस के 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो है प्राकृतिक संख्याओं के योग निकालने को। ठीक है, n + 1/2। अगर कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालो, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 को वर्ग प्लस 3 को वर्ग प्लस 4 को वर्ग ... n को वर्ग, इसको हमें मतलब ये 1 को वर्ग प्लस 2 को वर्ग, इनको योग निकालना हो, तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो, वो रे n/6 n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1। ठीक है, अगर कहते कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालो, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n/6 और n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1, ये हो। ठीक है, निकालने को फॉर्मूला। अगर कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालो, घनों का मतलब 3, अगर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4, 3 की पावर 3 ऐसे दे रखी है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 ऐसे ... n की पावर 3। ठीक है, अगर हमें यहाँ का योग निकालना हो तो ऐसे इनको योग कैसे, इन्हें निकालने के लिए योग को फॉर्मूला कौन सा है? अगर याद हो तो बताओ, ना याद हो तो मैं तो बता ही दूंगा। n/2 और n प्लस के 1 और यह सगरे को स्क्वायर कर दो, यही होगा। ठीक है, अगर क्या बोलते कि प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग निकालो, तो n/2 n प्लस के 1 और इसको स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखने है। अब देखो अपने सवाल की तरफ चलो। ये कह रहे हो कि 1 + के 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 ... 20 तक दे रखे हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड 7 से डिवाइड। अब देखो, ये प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्याओं के योग को फॉर्मूला का है, तो n प्लस के अपॉन में 2। ठीक है, तो n को मान कितना हो? 20 मल्टीप्लाई n + 1 20 और 1 21/7 और बटे ये वाला 2, हाँ पे ये रो, तो 2 थे 20 के बार कट को 10 बार और 7 थे 3 बार, और 10 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 30। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ी है? हमें यह देखनी है। ऑप्शन में दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी 2/3 से बड़ी है? ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 3/7, ऑप्शन सी है 4/7 और ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी 6/7। ठीक है, इनमें से कौन सी 2/3 से बड़ी है वो देखनी। अब देखो चेक करेंगे ये बड़ी है, तो 2/3 से बड़ी आनी चाहिए। ऑप्शन 1 ले लियो,
ऑप्शन ए बार ले लियो तो 1/2, तो 2 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, और 3 में इधर करेंगे तो 3। अब देखो ये कोई बड़ी थोड़ू है, ये तो छोटी है, क्योंकि ये जो चिन्ह रही है ना, इतको जितको मुँह खुलो रहे इतको तो आवे बड़ा बड़ा, और जितने ये बंद रहे इतको रहे छोटा, ठीक है। लेकिन ये इधर तो ये छोटा आ रहा हो, तो ऑप्शन ए तो गलत है वो, ऑप्शन ए गलत है वो। अब देखो ऑप्शन बी है लियो, ऐसे ही ऑप्शन बी कौन सा हमारा 2/3 से बड़ा होना चाहिए 3/7। देखो 7 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 3 में 3 की करेंगे तो 9, तो ये भी ना आ रहा बड़ो, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है, देखो ऑप्शन सी कह रहे हो 2/3 से बड़ा आना चाहिए, ऑप्शन सी 4/7, ठीक है। अब देखो 7 में 2 की मल्टीप्लाई करो 14, और 3 में करो ये 12, इधर भी ये छोटा आ रहा हो, इधर को बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी है, देखो ऑप्शन डी कह रहा है 6/7, ठीक है। 2/3 से बड़ा होना चाहिए 6/7, 6/7। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, और इधर 6 18। अब देखो बड़ो इधर आ गए ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो 2/3 से कौन सी भिन्न बड़ी होगी 6/7, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो 2 3 4 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से एक शेषफल प्राप्त होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। भाई 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो 1008 दे रखो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखो 1005, और तीसरा ऑप्शन दे रखो 1009, और चौथा ऑप्शन दे रखो 1007, ठीक है। ऑप्शन ते कर लियो, ऑप्शन ते ना करेंगे तो आगे मेथड भी बताऊंगा करनो कैसे। देखो ऑप्शन ते कैसे करनो। अब देखो इनका एलसीएम लियो, एलसीएम ना देखो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, एक से शेषफल बच रहा हो तो पहले एक घटा लियो, तो ये कितना हो 1007, एक के कम कर देंगे तो 1007 आ गो, ये तो 7 आ गो यहाँ पे, और ये 4, ये 6 और ये 8, ठीक है। अब देखो अब ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 7 बचो, 7 और 1 8, 3 से डिवाइड देखने के लिए अंक को योग 7 होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 और 1 8, तो ये ना कटे, ठीक है। 4 और 1 5, ये भी ना कटे, 7 और 1 8, 3 से ये भी ना कटे, यहाँ पे क्या बचो ये 8 8 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, तो 9 3 से डिवाइड है जाओ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1009 बार राइट आंसर है जाओ, 1009 बार, ठीक है। अब अगर ऐसे ऑप्शन ते ना करें तो देखो मेथड से कैसे करना है। ये देखो 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या कौन सी रे, यही तो रे, ठीक है। अब इसे इनको एलसीएम ते भाग दे दे, एलसीएम 2 3 4 और 6 को एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 ते डिवाइड देंगे तो 12 8 96, कितना बचो 4 0, 12 तिया 36, कितना बचो 4, इन दोनों के अंतर कितना होगा 8, इसे हमें जोड़ दियो कितना होगा 1008 है वो। ये करो एक, ये तो पूरी कट जाएगी, इन चारों संख्या तो पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये करो एक शेष पर बचना चाहिए, तो एक और जोड़ दिया हमें कितना होगा 1009, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। या तो ऑप्शन ते कर लियो, अगर पेपर में आवे तो ऑप्शन ते करियो, ठीक है, ऐसे या मत करियो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सवाल दे रखा हुआ है, ठीक है, ये इसको हमें मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा हो 1, बी ऑप्शन दे रखा हो 2, ठीक है, सी है 2, और डी है हमारा 1/2, और डी ऑप्शन है 3/2, डी ऑप्शन 3/2। देखो अगर कभी भी ऐसा सवाल आवे ना, यहाँ पे इन्हें 3.2 ए मानो और यहाँ 2.7 बी मानो, तो ये ए ये भी ए, ठीक है, ये बी ये भी बी, और तो ये ए ये बी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ए में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आओ, ए स्क्वायर आओ, प्लस ये बी है तो बी में बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आओ, प्लस ए बी, ठीक है ना, बटे में। अब देखो ये 3.2 हमने क्या मानी ए मानी, तो 3 बार मल्टीप्लाई है ए की, तो ए की पावर 3 प्लस के, यहाँ पे 2.7 हमने बी मानी, तो बी की 3 बार मल्टीप्लाई है तो बी की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये आएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ठीक है। अब देखो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 को फॉर्मूला रे ए प्लस बी, ए प्लस के बी, ठीक है ना, ए प्लस के बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। देखो हाँ पे सफा लिखा दम मैं,
ये नीचे माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ए माइनस बी को देखो, ए माइनस को फॉर्मूला रे ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को फॉर्मूला रे ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ठीक है। कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है ना। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को फॉर्मूला ए की पावर 3 माइनस, बस यहाँ पे माइनस है, ये ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस के बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पे लिख दो ए माइनस के बी और ये हो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस के ए बी, ठीक है। तो ए बी और यहाँ पे ये कट गो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस ए बी से ये पूरा कट गो, तो नीचे का बचो 1/, ए माइनस के बी, 1/, ए माइनस के बी बचो। देखो यह मिटा दो वहाँ से, तो 1/, ए माइनस के बी 1/, ए को मान कितना मानो 3/3.2 माइनस बी को मान कितना मानो 2.7, ठीक है। यह घटा दियो, तो यह घटाएंगे तो आएगा 1/0.5 आओ घटाने पे। अब पॉइंट हटा रहेंगे तो ऊपर 10 आओ, 5 तो क्या बार कट गए 2 बार, ठीक है, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 2 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, मतलब एक संख्या ए है, ठीक है, दूसरी संख्या बी, अगर ए हम ए इतना बी से 30% कम है, अगर ए 100 मानेंगे, ठीक है, तो ये कितना है वो 70, 30% कम है तो भाई 70 है वो। ये करो यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, तो ये कितना है वो 70, तो पॉइंट कटा वो 0 से 0 काट दियो तो कितना आगो 7। यहाँ पे कितना बचो, यहाँ पे तो बचो 7 और यहाँ पे आगो 10, ठीक है। आगे पढ़ो, ये कह रहे हो कि तथा बी 150 से 20% अधिक है। बी को मान आता ना 150 से 20% अधिक है, मतलब कि 150 का 20% अधिक 120/100, ठीक है। 1 2 2 0 थे, इन 2 0 ने काट दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 180 आओ। ये आगो बी को मान कितना आगो 180, लेकिन ये कितना गुना अधिक है ऐसे 10 और 15 दूनी 30 180, तो ये आगे मल्टीप्लाई कर गए, ठीक है। ये कितना अधिक है 18, तो 18 में आगे मल्टीप्लाई कर दो तो ए को मान कितना होगा, ये भी 18 गुना होगा। 7 8 56 का 6 5 7 1 7 5 12 126 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। देखो ए और बी, ये कह रहा हो ए को मान आता ना बी से 30% कम है, तो ए को मान लियो 100, 30% कितना होगा 70, 0 से 0 कटेगा कितना होगा 7:10 आओ, ठीक है। ये कह रहा हो बी को जो मान है ना 150 का 20% अधिक है, तो 150 को 20%, ठीक है, या ऐसा निकाल लियो 150 का 20/100, फिर जोड़ दें 1 2 0 15 दूनी 30, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तब भी 180, 150 में 30 जोड़ेंगे 180 आ गो, ठीक है। तो ये कितना, ये बी को मान आयो, तो ये कितने गुना है इससे 18 गुना, ठीक है। तो ए को मान भी 18 गुना हो जाएगा, 7 में 18 की मल्टीप्लाई 126 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ ए बराबर 5/4 और बी, ठीक है। तो यहाँ से a/b कितना होगा, देखो ए बी इधर गुणा में इधर आकर भाग में आ जाओ, a/b आगो 5/4, ठीक है, 5/4। आगे पढ़ो, तथा b बराबर कितना दे रखो, b बराबर दे रखो 2/10 मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो b/c इधर आ जाओ, तो ये आएगा 2/10। अब देखो b को मान यहाँ पे कितना, b को मान यहाँ पे 4 और b को मान यहाँ पे कितना 2, ठीक है। तो b के मान है बराबर कर लियो, क्योंकि भाई b को मान अलग अलग नहीं है सके, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दियो, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी, तो ये आएगा 4/20। अब ए को मान a/b/c पूछो, a को मान कितना है 5 और b को मान कितना हो हमारा 4 और c को मान कितना 20, तो a b और c को अनुपात कितना होगा 5:4:20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक के औसत आयु 33 वर्ष है। भाई 11 खिलाड़ी एक प्रशिक्षक है, उन 12 खिलाड़ी इनको, तो 12 लोग है, 12 इनको एवरेज कितना दे रखो औसत आयु 33 वर्ष, ठीक है। तो 12 इनको एवरेज तो
33 वर्ष है, तो 12 इनको अगर पूछे योग कितना है तो 12 मल्टीप्लाई 13, 12 लोगन को एवरेज कितना दे रहा है 33, तो 12 मल्टीप्लाई 13। अगर पूछ ले 12 लोगन को योग कितना होगा तो मल्टीप्लाई कर दे, 12 3 36, 6 3 12 3 36 और 3 39। तो अगर पूछ ले 12 लोगन को इनको योग कितना होगा 396। ठीक है, आगे पढ़ो। ये कह रहा हूँ पहले 5 खिलाड़ियों का औसत 29 है। ये कह रहा हूँ पहले 5 खिलाड़ियों को एवरेज कितना दे रहा है 29। अगर 5 को हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 29 की मल्टीप्लाई कर दिया, 15 का 5 हासिल लगे, 45 का 5 4 10 और 4 14, 145 आ गया। ठीक है, आगे पढ़ो। ये कह रहा हो तथा शेष 6 खिलाड़ियों का औसत आयु 30 वर्ष। भाई 6 खिलाड़ियों का औसत आयु 30 वर्ष, अगर 6 खिलाड़ियों को योग पूछेंगे तो कितना आएगा 180। तो टोटल 11 खिलाड़ियों को योग कितना होगा 5 12 2 2 और 1 3 325। 11 इनको योग कितना होगा 325। हाँ 12 इनको योग कितना 396। तो प्रशिक्षक को निकालना तो 396 में थे 325 से घटा दो, तो यह कितना हो 1 7 कितना हो 71 वर्ष। तो प्रशिक्षक की औसत आयु ना खाली आयु पूछी है, तो आयु कितनी होगी 71 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज को सवाल है ये। 8,000 रुपये पर 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करवा रहे हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करवा रहे हो। अगर अंतर निकालना हो तो या एक फॉर्मूला भी हो, दो तरीका से देखेंगे यह सवाल है। देखो, एक तो ऐसा कर लिया तो 2 की पावर मतलब रेट स्क्वायर बटे 100%। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लियो, अंतर निकल जाएगा। तो 8,000 का मल्टीप्लाई रेट कितना दे रहा को 2.5, 2 वर्ष के लिए यही है। ठीक है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 बटे 100 और यह परसेंट हटा रहेंगे तो यह क्या भी 100 आवेगा। ठीक है, अब काटा पीटी कर दो। देखो 1 2 जीरो ये कट गई, 1 0 थे ये 0 कट गई। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटा रहेंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 थे क्या बार कट गए 4 बार, 4 थे 2 बार, 2 थे 10 5 बार, 5 थे 25 5 बार, तो कितना आगो 5 आगो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आगो 5। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर ऐसे भी ना करें तो देखो एक तरीका और, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर अनुपात वाला नियम पढ़ो कि 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए लिखा रहे हैं तो 2 1, 3 वर्ष के लिए लिखा रहे हैं तो 3 3 1। ठीक है, अगर 4 वर्ष के निकालना हो तो 4 6 4 1। ठीक है, अगर वहाँ तक मत जाओ, खाली तुम तो 2 वर्ष को पूछो। तो देखो 8,000 मल्टीप्लाई कितना दे रहा है 2.5, तो 2.5% निकाल दो। 1 0 1 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया 200। ठीक है, अब 200 का 2.5 फिर निकाल दो, 2.5 बटे 100। 1 0 1 2 3 1 2 3 ना परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 3 0 आ गए, 1 2 2 0 थे 2 0 कट गए, 2 थे क्या बार कटो 5 बार, 5 थे 25 क्या बार कटो 5 बार, तो ये कितना आगो 5। अब देखो ये कितना आगो 5। अब 2 में तो 200 की मल्टीप्लाई कर दो और 1 में कर दो 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 में 5 की, तो ये कितना आगो 400, ये कितना होगा 5। अगर पूछे साधारण ब्याज कौन सी है, साधारण ब्याज तो आ गई हमारी 400। ठीक है, अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 400 में या 5 जोड़ दिया तो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछे इनको अंतर तो अंतर हो हमारे 5। ठीक है, अंतर हो 5। ऐसा कर लिया या वैसे कर लिया, पहले बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 40 कुर्सियाँ 1,000 रुपये में खरीदी गई। भाई 40 कुर्सी 1,000 रुपये में खरीदी गई, तो 60% का लाभ कमाने के लिए 1,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी चाहिए। ठीक है भाई, 1,000 रुपया में 40 कुर्सी खरीदी गई। अब 1,000 रुपया में ही हमें मतलब 1,000 रुपया में हमने बेची है वो कुर्सी, अगर और 60% को लाभ है तो ऐसी कितनी कुर्सी बेचे 40 में, तो हमें कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेंगी कि जिससे कि हमें 60% को लाभ है जा, और 1,000 रुपया में बेचनी है। ठीक है ना, तो भाई 40 थे तो कम ही बेचनी पड़ेंगी हमें, तभी तो हमें 60% को लाभ है। 40 थे तो कम बेचनी पड़ेंगी। तो देखो 1,000 रुपया में कितनी कुर्सी खरीदी 40 कुर्सी खरीदी। ठीक है ना, अब हमें 1,000 रुपया में बेचनी है और 40 में तो कितनी कुर्सी बेचें कि हमें 60% को लाभ है जा, तो
60% को लाभ। तो भाई अगर हम 160 है ऊपर लिखेंगे अगर नीचे लिखेंगे तो ये तो ज़्यादा बेच नहीं पाएंगे, ये तो 40 से ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमें कम बेच नहीं पाएंगे, तभी तो हमें 60% को लाभ है। तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 60 है, 160 आ जाएगा। 60% को लाभ तो 160। अब देखो या जीरो थे या जीरो कट गई, 4 थे, एक बार कट हुआ 4 बार, और 4 थे 25 बार। ठीक है, हमें 1000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेंगी? 25 कुर्सी बेचनी पड़ेंगी 1000 रुपये में 25 कुर्सी। ठीक है, या तो ऐसा कर लियो, एक तरीका और बताऊंगा, या तो ऐसा कर लियो तब भी 25 ही आवेगा। ठीक है, या फिर ऐसा करो, देखो 40 कुर्सी कितने रुपए में खरीदी गई? 1000 रुपये में। अब देखो लाभ या हानि हमारे रुपयन में है वगैरह। अब हम ये कह रहे हो कि 60% को लाभ हो तो 160/100, 160/100। ठीक है, 1 2 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट गई। ठीक है ना। अब देखो 40 थे, 1 जीरो थे, ये कट गो, तो 4 थे, एक बार कट गो 4 बार, तो एक कुर्सी कितने रुपया की खरीदी गई? 40 रुपया की। ठीक है, अब हमें एक कुर्सी 40 रुपये की ये बेची गई। ठीक है ना। अब देखो 1/, अब हमें बेचनी कितनी है? 1000 की, तो ये 40 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचो? 1। तो एक कुर्सी कितने की बेची गई? 1/40। अब हमें 1000 की बेचनी है, तो 1000 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1000 के इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 जीरो थे, ये जीरो कट गई, 4 थे, एक बार कटो 25 बार, तो 1000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेंगे? हमें 25 कुर्सी। ठीक है, 1000 रुपये में 25 कुर्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। भाई 20% अधिक अंकित करता है। मान लो उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य, मतलब वाने 100 रुपया में खरीदी, वाने इस पर 20% अधिक अंकित कर दे। मतलब 120, 100 का 120, 100 का 20% कितना है? 20। तो 120 अंकित करते होंगे, मतलब पुस्तक जो वाने 100 रुपया की खरीदी, वाने 120 रुपये वहाँ पे लिख दे। ठीक है, मतलब एमआरपी है वो, ये एमआरपी आ गो। ठीक है, अब ये कह रहा हो कि 20% की छूट देने के बाद वह वस्तु को 720 रुपये में बेचता है, तो क्रय मूल्य पूछो। ठीक है, अब देखो 20% की छूट था। अब छूट किस पे दी जाए? एमआरपी पे, मतलब अंकित मूल्य पे, जो उस पर छपा हुआ मूल्य है उसी पे तो छूट मिलेगी। तो छपा हुआ मूल्य कितना है? 120। अब 120 का 20% की छूट दे दो, 20% कितना होगा? 2 जीरो थे, 2 जीरो, 12 दूनी 24, तो 24 कम कर दो, तो कितने में बेच दी? 96 में। 120 में 24 गए तो 96। ये कह रहा हो 96 में बेची, लेकिन सवाल में कह रहा हो 720 रुपये में बेची। 96 में ना बेची, 720 में। क्या गुनी ज़्यादा है? देखो काटो, 24 चौका 96, 24 थी 72, तो ये कितना होगा? 30/4, काटा पीटी करेंगे तो 15/2। ठीक है, तो यहाँ को क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100 का 15/2 मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का 15/2, 2 तो क्या बार कटो? 50 बार, और 15 में 5 75, 750 रुपये। तो उसको क्रय मूल्य कितना होगा? 750 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो कोई वर्ग है, ठीक है ना, ये वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग को क्षेत्रफल और ये जो बना हुआ वृत्त को क्षेत्रफल को अनुपात पूछो। ठीक है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है, ये वाली ए तो ये वाली भी ए होगी। ठीक है, और ये भी ए होगी और ये वाली ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ से ये पूरी भुजा या कि ए है। ठीक है, ये तो वृत्त को तो ये व्यास रे, वृत्त को व्यास। ठीक है, अगर वृत्त को क्या है? व्यास। अगर पूछ ले कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, भाई व्यास की आधी तो हो त्रिज्या, तो ये 2/2 a/2। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? a/2। अब ये कह रहे हो कि वर्ग के क्षेत्रफल को अनुपात या तो बताना वृत्त के थे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग को क्षेत्रफल को अनुपात ए स्क्वायर। वर्ग को क्षेत्रफल कितना हो रही है? मतलब भुजा गुना भुजा, तो ए स्क्वायर आ गई, और वृत्त को क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर पाई आर कितना हमारा? आर है ये, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी? a/2 या को वर्ग। ठीक है ना, अब देखो तो ये आगो ए स्क्वायर बराबर पाई को मान
22/7 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर थे ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर कट को तो यहाँ पे ये 2 थे 2 बार, 2 थे 11 बार, तो 7 दूनी 14, 14 पहुँच जाओ इधर, 14/11, 14/11 आगो, ठीक है, 14/11। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 और 40 मीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। भाई औसत गति निकालने के, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला हो भाई। एवरेज स्पीड कैसे निकले, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल माने चली गई दूरी बटे टोटल समय, वह चली गई दूरी कितना समय लगा, ठीक है। तो देखो निकाल दियो, तो टोटल समय, तो ये कह रहा हो कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूर है, भाई 3-3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर, दूसरी बार 3 किलोमीटर, तीसरी चौथी, ऐसे 3-3 किलोमीटर चलो, तो टोटल कितनी दूरी तय कर दी, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो टोटल 12 किलोमीटर दूरी तय करी, ठीक है। अब देखो टोटल समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देखो ये करोगे 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रफ्तार थे, तो 3 किलोमीटर कितने 10 के थे प्लस के, ठीक है, और आगे 3 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्लस अगली 3 किलोमीटर 30 की रफ्तार थे चलो, और अगली 3 किलोमीटर 40 की रफ्तार थे, ठीक है। तो ये टाइम आ गो हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर दियो, तो यहाँ 12, अब इनको नीचे बार इनको एलसीएम ले लियो, 10 20 30 40 को एलसीएम आ गो 120, अब 10 को भाग देंगे तो 12 बार, 12 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गो, ठीक है, प्लस ऐसे ही अब 120 में 20 को भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, 6 बार, 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, प्लस अब 30 में 120 में मल्टीप्लाई 4 बार, 4 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 40 को 120 में डिवाइड देंगे तो क्या बार जाएगा 3 बार, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वाली 3 में कितना हो 9, अब इन्हें जोड़ दियो कितना हो 30 और 76 और 9 75, तो 75/120, ऊपर 12 भी तो ये आगो 12/75/120, ठीक है। अब 120 ही है ऊपर पहुँच जाओ, तो ये आगो 12 मल्टीप्लाई 120/75, अब काट दियो 15 तो काट दियो, 15 में 5 75, 15 8 120, 5 थे क्या बार कर 5 थे ना कटे, अब तो ये आगो 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दियो 2 की नीचे कर दियो, क्योंकि ये 5 चलो जाएगा 0 आ जाएगी, ठीक है, 10 है जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो इधर देखो, तो ये आगो 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई 8 बटे नीचे 10, नीचे आओ 10, अब 24 में 8 की मल्टीप्लाई कर दियो, 24 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 192/10, अब ये 10 ऊपर जाकर पॉइंट लगा दो, तो ये आएगा 19.2, ठीक है, 19.2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो, पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीनों के बाद क्यू 60,000 रुपये के साथ उसमें जुड़ गया, ठीक है। भाई पी कोई आदमी हो, ठीक है, वहाँ ने 80,000 रुपये लगाकर कारोबार अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर कुछ महीने बाद क्यू भी वहाँ में शामिल है, और क्यू ने कितने रुपये लगाए 60,000 रुपये, ठीक है। और वर्ष के अंत में 2 अनुपात का लाभ, मतलब लाभ में बटो अनुपात 2:1, ठीक है। तो लाभ कितने में बटो उनको 2:1, जितना भी लाभ हो ना वो 2:1 के रूप में बटे हो। तो भाई 80,000 तो वर्ष में तो 12 महीना तक लगाए होंगे भाई, पी ने तो 12 महीना तक लगाए होंगे, और क्यू 60,000 रुपया लगाए, क्यू ने 60, और कुछ महीने बाद शामिल हुआ, मान लियो लास्ट के x महीने लगाए होंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ महीने बाद, तो ये पूछ रहे हो कि पी कितने महीने बाद शामिल हुआ, ठीक है। तो अनुपात लाभ का अनुपात 2:1, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 थे 0 कट गई, 6 थे क्या बार कट गए ये 2 बार, और 2 थे ये 2 कट गो, और x की इधर रह जाएगी, तो x बराबर कितना हो 8, तो वहाँ ने लास्ट के 8 महीना लगाए रहे होंगे रुपया, ठीक है, लास्ट के 8 महीना रुपया लगाए होंगे कौन ने, क्यू ने। लेकिन कितने वर्ष बाद शामिल हुए, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष ना 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, कितने महीने बाद शामिल हो 4 महीने बाद,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। भाई एफ और एम मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ठीक है, एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में करता है और एफ कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? तो एलसीएम लिया, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। 8 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 12 थे 2 बार। तो एफ और एम की इफिशियंसी कितनी आ गई, मतलब कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3, और एफ की कार्य क्षमता 2। ठीक है, तो एफ की कार्य क्षमता तो 2 है, तो इन दोनों की टोटल 3 है, तो एम की कितनी आ गई? एम की आ गई 1। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ एम उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य कितना? 24। 1 की क्षमता तो कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो यदि x तथा y सम संख्याएं हों तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या है? भाई सम संख्यान को योग भी तो सम हो और सम संख्यान को गुणनफल भी सम हो। ठीक है, सम संख्यान को योग भी सम हो और सम संख्यान को गुणनफल भी। अब जैसे सम संख्या में 2 और 4 ले ली, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये भी तो सम है। ठीक है ना, तो पहले ऑप्शन है लियो एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, सम संख्यान के गुणन आएगा तो गुणन तो कितना आएगा? सम ही आएगा। सम में 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विषम। विषम। ठीक है, सम संख्याओं के योग में अगर 1 जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यह सवाल है तो ध्यान से देखियो। ये कह रहा हूँ प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं के अंक कितनी बार आएगा? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा? अंक 1 कितनी बार? भाई प्रथम 100 पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी रहे? पूर्ण संख्या रहे प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 भी ऐड कर देना तो पूर्ण संख्या बन जाए। जैसे 0 1 प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। अगर यहाँ में हम 0 भी जोड़ दें, 0 1 2 3 4, तो ये कैसी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। तो मतलब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 भी ऐड कर दें तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाए। अब देखो अब 0 थे और 100 तक अगर 100 तक होती हमें 100 तक होती तो हम 100 लेते। ठीक है, ये करो मतलब ये कह रहा देखो सवाल में कह रहा कि कहाँ सवाल ये रो ये कह रहा कि प्रथम 100 पूर्णांक 100 पूर्ण संख्या हमें 100 लेनी है, तो 99 तक ही है 100, तो भाई 99 तक है कि ना 100। अगर हम ये कहते 100 तक तो 100 भी ऐड करते। ये कह रहा 100 मतलब टोटल 100 संख्या लेनी है। अब देखो 0 थे और 9 तक कितनी के बार 1 आवे और 10 थे और 11 तक कितनी बार आवेगा? भाई एक तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी बार आ गो? 11। तो 0 थे और 11 तक कितनी बार आ गो? 0 थे न 11 थे और 20 तक, 0 थे 10 थे और 20 तक कितनी बार आ गो? 11 तक। अब देखो 21 थे 30 तक कितनी बार आ गो? 1 बार। 21 से 30 तक 1 बार, और 31 से 40 बार भी 1 बार, क्योंकि भाई 21 31 तो 21 31 41 51। ठीक है, 61 71 81 81 91। ठीक है, 91 100 ना लेंगे क्योंकि यानी 100 संख्या बोली है। ठीक है, तो कितनी है? 12 11 और 1 12 13 13 और 1 14 15 16 17 18 19 20 कितनी है? 20 कितनी है? 20। ठीक है, तो 20 कौन से ऑप्शन में दे रखी है हमें? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 0 से 9 तक 1 और 10 से 11 10 से 20 तक 11 21। तो ये कितने आ गए? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमें जोड़ना है तो 7 को बार कितना हो जाएगा? 49। अब देखो ये पॉइंट 1 बार है तो दो अंकन बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, ये तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है ना, 7 49 के 0 है 2 0 2 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट 49 आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही प्लस के
7 को वर्ग 49। हाँ, कितने अंक बाद लगेगा मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। 2 ये और 2 बार एक बार और है भाई, तो कितने 0 और लगा लिए 2, तो पॉइंट के बाद 4 अंक है गए। अब इन्हें जोड़ दियो, पॉइंट 0 0 4 9 में पॉइंट 4 9 जोड़ दियो, 9 4 9 4 पॉइंट, तो पॉइंट 4 9 पॉइंट 4 9, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, ऐसे सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ। और देखो यहाँ भी देखो, बहुत आसान सवाल है। 2000, ठीक है, 2000 में कितने गुणनखंड होंगे। अब देखो ये मल्टीपल है किस किस को, 16 और 120 125 को मल्टीपल है, ठीक है। तो 16 की पावर 16 हम कैसे लिख सकें, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। ऐसे अंकन में तोड़ना हो हमें जिनको HCF 1 हो, तो 2 और 5 में टूट जाओ। तो 2 की पावर 4 16 है, प्लस के 5 की पावर 3 125। अब देखो ये जो पावर है मतलब कि जो घात है उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 मल्टीप्लाई, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, तो कितना होगा 20। तो 2000 में कितने गुणनखंड होंगे, 20 गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या मैं कभी भी ऐसे सवाल आप करें तो ए माने करो, तो 27 से ए मान लियो और 23 से बी मान लियो, ठीक है। तो यह है ऊपर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ना 3 पावर है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ठीक है। और नीचे आ गए 27 हमने ए मानो और ये भी ए, ये बी, ये ए, ठीक है, ये बी है, ठीक है ना। तो ए की पावर 3 प्लस यहाँ पे 23 की पावर भी 3 आ जाओ, प्लस यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस के ए बी, माइनस के ए बी, ठीक है। अब देखो ऊपर फॉर्मूला लगा दो, ए की पावर 3, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 को फॉर्मूला लगा रहे ए प्लस के बी, ठीक है ना। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 माइनस के ए बी, यही तो हो यार, लगा दो यहाँ पे। तो ये आ गो ए प्लस के बी, ए की पावर 2, ए की पावर 2 होगा यहाँ पे, ए की पावर 2। सवाल में ये क्या दे रहा हो वहाँ पे, ये 2 दे रहा हो वहाँ पे, ठीक है, ये 2 है। तो यह ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस के ए बी, यहाँ पे नीचे ये कितना हुआ, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 माइनस के ए बी। अब ये आते ये वाला कट गो, यहाँ पे ये आ गो ए प्लस के बी, ए प्लस बी मतलब कि 27 प्लस के 23, 27 और 23 कितने हो 50, ठीक है, 27 और 23 50। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मतलब हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट करते हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।